30 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं एक इंसान मलेरिया के कारण अपनी जान गंवाता है। मलेरिया लाइलाज नहीं है, लेकिन कहीं लोगों के पास डॉक्टरों से इलाज कराने का पैसा नहीं है, तो कहीं डॉक्टरों का ही अभाव है। अगर पोलियो और हेपेटाइटिस की तरह मलेरिया का भी टीका लगाया जाए तो शरीर खुद ही मलेरिया के परजीवी से लड़ सकेगा। मादा एनोफिलीज मच्छर, आकार महज 10 मिलीमीटर, बेहद पतला और छोटे बालों से ढका हुआ ये मच्छर जब इंसानी त्वचा पर डंक मारता है तो जानलेवा बीमारी मलेरिया के परजीवी भी शरीर में डाल देता है। मलेरिया हर साल करीब 10 लाख लोगों की जान लेता है। अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देश इससे खासे परेशान हैं। ये बीमारी बच्चों को खास निशाना बनाती है क्योंकि उनका प्रतिरोधी तंत्र ताकतवर नहीं होता। टीके से मदद मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा टीका उपलब्ध नहीं। मलेरिया का टीका बनाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मलेरिया का परजीवी बेहद ही पेचीदा होता है। ये एक बड़ा परजीवी है, इसका जीनोम बहुत बड़ा है और परिवर्तनीय भी। ट्यूबिंगन के मेडिकल कॉलेज ने इस चुनौती को स्वीकारा और एक नए प्रकार का टीका विकसित किया। ये मलेरिया के जीवित परजीवी को इस्तेमाल कर बनाया गया है। आज के मापदंडों की तुलना में ये एक अनोखे किस्म का टीका है। इस टीके की विशेषता यह है कि इसे हमने वैसे ही विकसित किया है जैसे बिल्कुल शुरुआती दौर में टीके बना करते थे। जीवित परजीवी को साफ करके मलेरिया की दवा के साथ इसे इंसानी शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। मतलब ये हुआ कि इंसान को मलेरिया से संक्रमित किया जाएगा, लेकिन साथ ही शरीर में भेजी गई दवा परजीवी को मारने के काम में लग जाएगी। जानवरों पर इस नए टीके का परीक्षण किया जा चुका है। अब इंसानी शरीर पर इसके असर को देखना बाकी है। मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला में कड़ी सुरक्षा के बीच हर मरीज के लिए अलग से टीका तैयार किया जा रहा है। रिसर्चरों का मानना है कि मलेरिया से बचने के लिए टीके की 3 खुराकें काफी होंगी। मलेरिया की दवा ठीक से काम कर रही है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए नियमित रूप से खून के नमूने लिए जाते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे इन्हें परखा जाता है। इसमें वक्त लगता है ताकि शरीर धीरे धीरे अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना सके। मलेरिया का परजीवी लिवर में घुस जाता है और शरीर का प्रतिरोधी तंत्र उसे पहचान लेता है। जब वो लिवर से निकलकर खून में मिलता है तो दवा हमला करती है और उसे मार देती है। लीवर में रोगाणुओं का हमला होता है। शरीर में मौजूद लिम्फोसाइट लीवर की संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। इस तरह से शरीर में पैरासाइट के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है और शरीर खुद को संक्रमण से बचाना सीख लेता है। शरीर का प्रतिरोधी तंत्र मलेरिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए जिन लोगों को टीका लगाया जा चुका है, अगर उन्हें मलेरिया से संक्रमित करने की कोशिश भी की जाए तो बीमार नहीं हो पाएंगे। असर अच्छा है। इन शुरुआती परीक्षणों में तो रिजल्ट 100% आए हैं। हालांकि अभी बहुत ही कम लोगों पर टेस्ट किया गया है। वैक्सीन का बड़ा फायदा ये है कि इससे किसी भी तरह का प्रतिरोध पैदा नहीं हो सकता। वैज्ञानिक अब जल्द से जल्द इस टीके को व्यवहार में लाना चाहते हैं। अगला कदम यह है कि हम इसे बड़े ग्रुप पर टेस्ट करें और खास करके उन इलाकों में जाकर जहां मलेरिया सबसे ज्यादा होता है, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में। जर्मन वैज्ञानिक जल्द ही नए टीके को बाजार में उतारना चाहते हैं, लेकिन तब तक जरूरी है कि लोग खुद को मच्छरों से बचा कर रखें।